मूवी स्टार्ट होती है और हमें 12 साल का एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है। कोल को काफी चीजों से डर लगता था, जैसे कि इंसेक्ट्स, इंजेक्शन और बहुत सारी चीजों से, जो कि और सभी बच्चों के लिए नॉर्मल होती हैं। और इसी वजह से कोल को स्कूल के और बच्चे बुली किया करते थे, जिसमें से खुद उसका एक पड़ोसी जेरेमी भी था। कोल के मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो अक्सर वेकेशंस पर जाया करते थे, जिसकी वजह से कोल अकेला हो जाता था। और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सिटर ढूंढ रखा था जिसका नाम बी था। बी और कोल काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन बी के अलावा कोल की एक स्कूल फ्रेंड भी थी जिसका नाम मेलेनी था, और वो भी उसकी पड़ोसी थी। अब ऐसे ही एक बार कोल के पेरेंट्स वेकेशंस पे जा रहे थे और बी को कोल का ख्याल रखना था। अब नेक्स्ट डे जब कोल स्कूल जा रहा था तो मेलेनी उसे बताती है कि बेबी सिटर रात में बच्चों को सुलाकर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं ताकि उनके संग एंजॉय कर सके। इसलिए कोल अब डिसाइड करता है कि आज रात वो जग कर बी पर नजर रखेगा। अब क्योंकि कोल बेबी सिटर को बहुत लाइक करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके संग रिलेशन बनाए। घर आने के बाद कोल बी के साथ खेलता है और उसके संग डांस करके बहुत मजे करता है, जिसके बाद वो दोनों रात में डिनर करके मूवी देखते हैं। फिर जब रात को 11 बज जाते हैं तो कोल के सोने का टाइम हो जाता है। तभी सोने से पहले कोल मेलेनी से चैट करता है। मेलेनी उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें जागकर उस पर नजर रखनी है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वो ये सब करेगी। तभी बी कोल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है जिससे उसे नींद आ जाए, लेकिन कोल उस ड्रिंक को नहीं पीता और फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अब जैसे ही बी उसके कमरे से बाहर जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बी ने वहाँ बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है। वो सभी अनजान लोग वहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। इन स्ट्रेंजर्स का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ बी को एक डेयर करना पड़ता है जिसमें उसे सभी लोगों को किस करना था। फिर वो एक एक करके सभी के पास जाकर उन्हें किस करती है, और लास्ट में जब बी सैमुअल को किस करने लगती है तो वो अचानक से सैमुअल के सर पर 2 चाकू घुसा देती है, और रूम में मौजूद सभी लोग सैमुअल के ब्लड को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। और तभी हमें देखकर ये पता चलता है कि बी उन सभी स्ट्रेंजर्स के संग एक डेमोनिक रिचुअल करने वाली है। कोल ऊपर से ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद बी उन सबको एक बुक दिखाती है। बी उन्हें बताती है कि ये एकमात्र ऐसी बुक है जो कहीं पर नहीं मिलेगी, यानी कि ये सिर्फ सिंगल एडिशन है। अब बी उस बुक की कुछ लाइंस पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इस बुक की एक वर्स को पढ़ते हुए उसी बलि दी गई आदमी के ब्लड को इस बुक पर डालना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की कोई एक इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए उन्हें एक मासूम बच्चे का भी खून चाहिए होगा, और वो मासूम बच्चा कोल ही होने वाला था। इधर कोल ये सब बातें सुनकर काफी डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम में जाता है। वो 991 पर कॉल लगा देता है और फिर वहीं सोने का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद भी उन लोगों के संग वहाँ आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का कुछ ब्लड ले लेती है। कोल सिरिंज से काफी डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के सामने सोने की एक्टिंग करता है। दरअसल बी ने कोल की ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दी थी ताकि कोल काफी देर के लिए सो जाए, लेकिन क्योंकि कोल ने ड्रिंक पिया ही नहीं था इसीलिए वो अभी जाग रहा होता है। अब ब्लड लेने के बाद बी सब लोगों के संग नीचे चली जाती है, जिसके बाद कोल वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। कोल बहुत सारी बेडशीट को एक दूसरे से बांधकर विंडो से नीचे लटका देता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ पर बी आ जाती है। अब कोल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब कोल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है जहाँ उसके सामने बी और वो सारे लोग होते हैं। कोल उन सबको देखकर अनजान बनने की कोशिश करता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है, जिसके बाद बी कोल को बताती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को मार देता है और वो लोग मिलकर दूसरे पुलिस को भी मार डालते हैं। लेकिन इसी हाथापाई में पुलिस की एक गोली एलिसन को लग जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मर गए थे और उनके वॉकी टॉकी पर बैकअप के लिए मैसेजेस आ रहे थे, और इसका रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड की मदद से ही किया जा सकता था, और उन कोड्स के बारे में सिर्फ कोल ही जानता था। फिर भी कोल को धमकाती है और उससे वो कोड्स ले लेती है। फिर मैक्स उस वॉकी टॉकी से ये मैसेज पहुंचाता है कि यहाँ पर सब ठीक है। इसी सब के बीच कोल अपनी रस्सी काटकर वापस से भागकर अपने रूम में चला जाता है और जॉन उसका पीछा करने लगता है। पर तभी उसका पैर एक टॉय पे पड़कर स्लिप हो जाता है और उसका सर एक नुकीली चीज से टकरा जाता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। अब कोल रूम में आकर उन्हीं कपड़ों की हेल्प से नीचे जाने लगता है। तभी मैक्स उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन कोल कूदकर विंडो से नीचे उतर जाता है। नीचे आने के बाद कोल अपने घर के नीचे वाले बेसमेंट में आकर छिप जाता है जहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, पर कोल यहाँ पर भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है। सोनिया कोल को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और बेसमेंट में उसे ढूंढने लगती है। तभी कोल उसकी तरफ एक रॉकेट छोड़ देता है, लेकिन सोनिया किसी तरह उस रॉकेट से बच जाती है। कोल बड़ी चालाकी से सोनिया को वहाँ पर लॉक कर देता है और उस पर बग स्प्रे छिड़क देता है। अब आग और उस पेस्टिसाइड के मिलने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद सोनिया भी अब बुरी तरह से मारी जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मैक्स वहाँ आ जाता है और वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी कोई उसके घर के ऊपर अंडे फेंकने लगता है। मैक्स उसे पूछता है कि ये कौन है जो तुम्हारे
तुम्हारे घर पर अंडे फेंक रहा है। कोल उसे बताता है कि वो उसका स्कूल फ्रेंड जेरेमी है, जो उसे बुली करने के लिए उसके घर पर रोज अंडे फेंकता है। मैक्स कोल से कहता है कि तुम्हें इससे लड़ना होगा, नहीं तो ये हमेशा तुम्हें सताता रहेगा। ये सुनकर कोल जेरेमी से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर जेरेमी उसे पीट कर वहाँ से चला जाता है। कोल को हारा हुआ देखकर मैक्स उसके पास जाता है और उसे जान से मारने का प्लान करता है। ये सब देखकर कोल डर कर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और मैक्स भी उसके पीछे आने लगता है। तभी वो दोनों ट्री हाउस से नीचे कूद जाते हैं, पर इसी बीच एक रस्सी मैक्स के गले में फंस जाती है, जिससे उसे फांसी लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। तभी बी उस पर शॉटगन से गोली चलाने लगती है। कोल वहाँ से भागता हुआ अपने पड़ोसी मेलेनी के घर पहुँचता है। वहाँ जाकर वो उससे तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। तभी वहाँ बी भी आ जाती है, जो कोल को हर तरफ ढूंढने लगती है। कोल और मेलेनी बी से बचकर एक जगह छिप जाते हैं। यहाँ कोल मेलेनी को अपने दिल की बात बताता है। मेलेनी भी कोल को लाइक करती थी, इसलिए कोल उसे बचाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कोल बी से चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ, और ये बोलते हुए कोल वहाँ से भागते हुए अपने घर आ जाता है। घर के अंदर कोल को एलिसन मरी हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे टेबल पर वो रिचुअल बुक भी मिल जाती है, जिसे लेकर कोल उसे पढ़ने लगता है। तभी एलिसन अचानक से उठ जाती है और कोल पर हमला करने लगती है। कोल किचन में रखे हुए चाकू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो चाकू तो एलिसन के पास थे। अब एलिसन कोल को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वैसे ही वहाँ बी आकर उसके सिर को गन से उड़ा देती है। अब बी कोल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन कोल बी की रिचुअल बुक को उठाकर उसे जला डालने की धमकी देता है। क्योंकि एक इकलौती बुक थी, इसलिए बी कोल को ना मारने के लिए राजी हो जाती है। कोल बी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। बी उसे बताती है कि उसने रिचुअल के समय शैतान को एक बच्चे की बलि देने का वादा किया है, जिसके बदले में उसे वो सब मिलेगा जो उसे चाहिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बी ने इस रिचुअल को पहले भी कई बार किया हुआ है, और कोल पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसको बी ने इस रिचुअल में फंसाया है। बी उससे कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाकर उनसे ये कहो कि बाकी लोग कातिल थे और बी सिर्फ उसे बचाने में मदद कर रही थी, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी। पर कोल गुस्से में उस बुक में आग लगा देता है। बी उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करती है और कोल वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर कोल मेलेनी के फादर की गाड़ी चुराकर उसे सीधा अपने घर में ठोक देता है, जिससे बी गाड़ी के नीचे दब जाती है और बी के ना चाहते हुए भी वो बुरी तरह से मारी जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर कोल के पेरेंट्स और पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोल और मेलेनी साथ मिलकर काफी खुश होते हैं। साथ ही कोल ने अब अपने डर पर भी काबू पा लिया था, इसीलिए अब उसे किसी भी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक फायर फाइटर को देखते हैं, जो कोल के घर के अंदर चेक करने आया होता है। तभी हम देखते हैं कि बी कार के नीचे नहीं होती है और पीछे से आकर अचानक से वो उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी जिंदा है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।